अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए, तब माँ बाप भगवान होगे ना। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, तो माँ बाप भगवान है। वो भगवान कुछ नहीं है भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए, ठीक है। आवर पेरेंट्स आर नॉट गॉड्स। हम अपने पेरेंट्स की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने हमें संभाला, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपने सपने कुर्बान किए। क्या इसका मतलब वो हमेशा सही होते हैं? वेल, द आंसर इज नो। आवर पेरेंट्स आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हु आर ट्राइंग देयर बेस्ट। दे आर जस्ट नॉर्मल पीपल जो हमसे बेपनाह प्यार करते हैं, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती नहीं कर सकते। एज ऑल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, दे डू टेंड टू मेक मिस्टेक्स, अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कि हमारे जन्म के बाद उनके पास कोई अलग सी सुपर पावर आ जाती है, बट इसके बावजूद दे आर स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिली, टू बी देयर फॉर देयर किड। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट चाहते हैं, पर कभी कभी उनकी बेस्ट एडवाइस हमारी ज़िंदगी के लिए फिट नहीं होती। उन्होंने जो दुनिया देखी है, उनकी जो सोच है, वो उनकी एक्सपीरियंस तक सीमित होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्यार कम है या वो गलत इरादे रखते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो भी अपनी जगह से चीज़ें देख रहे हैं और उनकी सोच उनकी एक्सपीरियंस से सीमित है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वे भी अपनी जगह से चीज़ें देख रहे हैं। इट्स ओके टू हैव डिसएग्रीमेंट्स विथ योर पेरेंट्स। कभी कभार घर में झगड़े होना और किसी की बात ना मानना इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स होती है। अगर आप अपने पेरेंट्स की किसी बात से एग्री नहीं करते या फिर वो आपकी बातें या आपके पैशन को समझ नहीं पाते, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू हैव अ लॉन्ग कन्वर्सेशन विद देम। किसी भी डिसएग्रीमेंट या झगड़े को लेकर बैठ जाने से सिर्फ आपको परेशानी ही होगी। डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करता। ये बस नॉर्मल कन्वर्सेशन है जो हर रिलेशनशिप में होती ही है। आफ्टर ऑल, यू आर टू कम्प्लीटली सेपरेट इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स हु आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। जो बात हम अक्सर भूल जाते हैं कि पेरेंट्स भी अपनी तरफ से अपना सब कुछ दे रहे होते हैं। वो अपनी गलतियों के साथ, अपने स्ट्रगल्स के साथ और अपनी समझ के हिसाब से हमें एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं। शायद वो बहुत आउटडेटेड एडवाइस दे रहे हो, पर उनका इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि हम सेफ और सिक्योर फील करें। क्या आप कभी सोचते हो कि हमारे पेरेंट्स हमें आईटी जॉब्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या लॉयर बनना क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि ये वो फील्ड्स हैं जो सोसाइटी के ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। दीज आर द जॉब्स विच वी कॉल्ड जेनरिक करियर पाथ्स। ये वो करियर पाथ्स है जो एटलीस्ट सब कोई कर रहे होते हैं एंड आर सर्वाइविंग विदाउट स्ट्रगलिंग मच। आवर पेरेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटी थिंक्स दैट अगर ये कर ली तो ठीक ठाक जीवन तो बीत ही जाएगा। आवर पेरेंट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिस्क लेने के खिलाफ नहीं है, बस वो हमें स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहते। उनकी ये एडवाइस हमारे लिए उनका प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर एडवाइस हमारे लिए बेस्ट ही होगी। अगर आप किसी चीज़ के लिए पूरे दिल से पैशनेट हो और उसे एज अ करियर पाथ चूज करना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में तो आप अपने पेरेंट्स को समझाएं। जैसे अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो या फिर एक एक्टर बनना चाहते हो और आप इसके लिए सच में पैशनेट हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, बैठिए अपने पेरेंट्स के साथ और उन्हें समझाइए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें बताइए कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है और आप उसके लिए कितना पैशनेट हैं और आप कैसे अपनी लाइफ इस फील्ड में बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स को इन चीज़ों के लिए कन्विंस करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आई एम श्योर इफ़ यू आर पैशनेट इनफ, वो आपकी बातों को ज़रूर समझेंगे या फिर एटलीस्ट समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी कोई एक्सट्रीम मेजर लेना सही नहीं है। एक एडवाइस जो पेरेंट्स अक्सर देते हैं और हमेशा रेलेवेंट रहेगी, वो है कि प्लान बी हमेशा रखो। अगर आप कोई ऐसा करियर पाथ लेते हो जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन गो रॉन्ग। समटाइम्स कुछ चीज़ें सिर्फ हम पर डिपेंड भी नहीं करती। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल और पेरेंट्स जो हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देख चुके हैं, उन्हें पता है कि ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है। अगर हमारे सपने फेल हो गए, तो एक बैकअप प्लान हमें गिरने से बचाता है। इस एडवाइस को अपने ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एडवाइस हमें ज़िंदगी में ग्राउंडेड रखती है। नाउ मैं इस बात को भी डिनाई नहीं कर रहा कि कुछ केसेस में पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर कंट्रोलिंग होते हैं और वो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इन सम केसेस पेरेंट्स टॉक्सिक भी होते हैं।
where they just don't care about their child and treat them badly. इन टॉपिक्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो पहले ही थोड़ी लंबी होती जा रही है एंड आई थिंक दिस टॉपिक नीड्स अ सेपरेट वीडियो। तो अगर वो वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट कर देना पार्ट 2 और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, नहीं, आवर पेरेंट्स आर नॉट गॉड्स, दे आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो अनकंडीशनली हमसे प्यार करते हैं। वो दुनिया को अपनी नज़रिए से देखते हैं और हम अपनी नज़रिए से, लेकिन हम दोनों का एक कॉमन ग्राउंड होता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद एक काम करना, अपने पेरेंट्स के पास जाके उन्हें थैंक यू बोलना और किसी भी रैंडम टॉपिक पर उनसे कुछ देर बात करना। उन्हें बताना कि आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं और आप किन चीज़ों के लिए पैशनेट हैं, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं। ये सब बातें शायद अभी थोड़ी फिल्मी लगती हैं, लेकिन एक टाइम बाद शायद यही बातें हमें याद आएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती।